So once again, welcome to the next video. So in this video, we will try to cover with the data types. So अगर हम बात करें what basically data type is, तो अगर हम बात करें data होता क्या है? Data is the collection of some material, right? Collection of any sources. Suppose how many boys are there in your class, how many girls are there in your class. That is basically a data, okay? तो अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन मेनी थिंग्स, राइट? जैसे कि मतलब हम डेटा कलेक्ट कैसे कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं, तो दैट डेटा टाइप इज बेसिकली इंटीजर, मतलब हम नंबर काउंट कर रहे हैं। तो जब भी अगर हम किसी नंबर की बात करें, दैट इज इंटीजर डेटा टाइप, ओके। दैट इज बेसिकली अ इंटीजर डेटा टाइप। अगर किसी हम मतलब कि नाम की बात करें, सपोज दैट रोहन, सोहन, मोहन, तो ये सब क्या हो गए? ये सब स्ट्रिंग्स हो गए, ये सब हमारे क्या हो गए? अगर जब भी हम नाम की बात करेंगे देन इट विल कम अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। और जब भी अगर हम किसी नंबर की बात करेंगे, किसी इंटीजर की बात करेंगे, तो दैट विल कम एज अ इंटीजर डेटा टाइप, ओके। सो मेरी सुनने के बजाय लेट्स सी व्हाट द टेक्स्ट बुक सेज. So there are the data types are basically divided into four categories, four main broad categories, as you can see. The first one is basic type. Basic type I has already told. In basic types, if it see the arithmetic things मतलब जो भी number. So in this there are two. One is integer type and one is the floating type. Okay, one is the इंटीजर टाइप डेटा एंड अनदर इज द फ्लोटिंग टाइप डेटा। अब देखो इंटीजर और फ्लोटिंग में डिफरेंस क्या होता है? इंटीजर तो मतलब जैसे होल नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 0 -2 -3 -4 -8 -9, दिस इज एन इंटीजर डेटा टाइप। बट अगर जब हम फ्लोटिंग की बात करें, तो इन इन सी प्रोग्रामिंग अगर हम डेसिमल जैसे मान लो 2.00 2.89, अगर डेसिमल का रोल आ गया देन इट विल कम अंडर द फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। तो पहला पहला टाइप क्लियर है? First is integer type and second is floating type. In integer, the whole number and the negative numbers will come. Remember, in integer, -8, -9 will also come. But in floating, if you are dealing with the dot thing, मतलब if you are operating the decimal thing, then it will come as a floating data type. Okay. अब हम बात करते हैं next is enumerated type. Enumerated type is basically a enum that will see each and everything will be covered in detail, so I'm just giving you a quick overview, okay. Then void मतलब क्या होता है? निठल्ला, कुछ नहीं आता उसको। तो void is मतलब जस्ट अ सिंपल अ ब्लैंक प्रोग्राम, ओके। जो जैसे यहाँ पे अगर मैं int main को हटा के यहाँ पे मैं void main भी कर सकता हूँ। void main में अगर मैं करता हूँ तो मुझे रिटर्न की स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट इज void main। यहाँ पे मतलब जो मेरा फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो क्या है? void है, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं int, तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? int डेटा टाइप हो गया, समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं float, तो ये क्या हो गया? मेरा float डेटा टाइप हो गया, मतलब हाँ। हमेशा रिमेंबर वन थिंग, आई विल राइट हियर ऑल्सो, for integer we use int, okay. For integer we use int. For floating numbers, what we use? Floating number, what we use? Wait a minute. For floating number we use float, okay. So like this data type is there. For enumeration हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज करते हैं क्या? enum. रिमेंबर दिस कीवर्ड्स, अभी मैं कीवर्ड नेक्स्ट में लूंगा, लेकिन बट फिलहाल के लिए यू टेक दिस, ओके। int float enum, ओके। नाउ लेट्स बैक टू द थिंग। तो ये सब हो गया हमारा डेराइव टाइप। डेराइव टाइप होता है जो हम डिफाइन करते हैं, जैसे हम कौन सा हम अपना खुद का कुछ डिजाइन करेंगे, खुद का करेंगे, तो उसके अंदर क्या आता है? पॉइंटर आता है, एरे आता है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, फंक्शंस आते हैं। इवन क्लास विल ऑल्सो कम, बट क्लास कंसेप्ट इज इन द सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ओके। सो नाउ अब देखो इंटीजर टाइप। अगर हम इंटीजर टाइप की देखें तो देखो ये है कैरेक्टर। ये क्या है? कैरेक्टर। एक बाइट है, क्या है ये? इस मतलब एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, क्या? एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज फ्रॉम -128 टू 127, ओके। अगर हम नेगेटिव नंबर में देखें तो कहाँ से कहाँ तक स्टोर करेगा? -128 टू 127। और अगर हम पॉजिटिव में देखें तो कहाँ से स्टोर करेगा? 0 to 225। तो सेम वे सबका ऐसे है। साइन जैसे इंट हो गया, अनसाइंड इंट हो गया, अगर हमें शॉर्ट वेरिएबल यूज करना है, अनसाइंड यूज करना है, तो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे दैट आई विल डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके। बट सी क्या बोलते हैं, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे ये फ्लोट के पॉइंट टाइप्स हो गए, दैट आई विल कवर, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया, ओके। सो ये तो हमारे थे, मतलब क्या बोलते हैं, हमारे जो जो डेटा टाइप्स होते हैं कि मतलब कैसे डेटा टाइप्स हमें यूज करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए। अच्छा, तो हाँ, but let me do one more thing. Suppose that, yeah.
आई विल कवर वन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट मेन। ओके, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इंट मेन। अभी देखो, प्रिंट एफ, ओके, डिक्लेरेशन आई विल ट्राई टू कवर इन द, ओके चलो हम चेक करते हैं कि अगर हमें इंट का साइज निकालना है, अगर हमें कोई इंटीजर वेरिएबल है तो व्हाट इज द साइज ऑफ द इंट। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, रिमेंबर दिस। अभी मेरे को हेलो वर्ड से कुछ नहीं करना, अभी हम बड़े हो गए, ठीक है, अभी हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी वी हैव नॉट टू डू एनीथिंग, रिटर्न जीरो। ओके, मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो कर देता हूँ। नाउ अभी हमें क्या करना है, साइज ऑफ इंट निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, साइज ऑफ इंट, ठीक है। अभी देखो, साइज ऑफ इंट तो ये तो हमारा क्या बोलते हैं, हमने जो प्रिंट करा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंट डी, क्या लिख दिया मैंने, परसेंट डी। रिमेंबर, फॉर अगर हम इंट की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, परसेंट डी यूज करेंगे। अगर हम फ्लोट की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, परसेंट एफ लिखेंगे। अगर हम कैरेक्टर की बात करेंगे तो या तो सी लिखेंगे या तो एस लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, सी और एस डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियबिलिटी। लेकिन अगर हम अभी हम इंट के साथ डील कर रहे हैं तो परसेंट डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा। मतलब यहाँ पे मैंने परसेंट डी तो लिख दिया, मतलब परसेंट डी की जगह कोई एक इंटीजर वैल्यू आएगी, क्या आएगी, परसेंट डी की जगह कोई एक इंटीजर वैल्यू आएगी। वो कौन सी वैल्यू आएगी, देखो, या तो मैं 5 लिख सकता हूँ, या तो मैं क्या 5 लिख सकता हूँ। चलो मैं 5 रन करके देखता हूँ, इज इट वर्किंग और नॉट, लेट चेक। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने को बोला है, आई विल गो फॉर द सी। ओके, अभी देखो, इट इज, देखो यहाँ पे क्या हो गया, द साइज ऑफ इंट यहाँ पे इज लिख देता हूं मैं, द साइज ऑफ इंट इज 5। अगर मैंने रन किया यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, कंपाइल यहाँ पे नीचे देखो आप लोग, नीचे जस्ट जस्ट सी ऑन द, द साइज ऑफ इंट इज 5। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या, परसेंट डी की जगह मुझे क्या चाहिए था, 5 चाहिए था, इसलिए मैंने कॉमा लगा के मैंने 5 लगा दिया। ओके, अगर मान लो मुझे दो चाहिए, दो नंबर चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, परसेंट डी अगेन लगाऊंगा, अगेन यहाँ पे जाऊंगा और कॉमा लगा के कोई दूसरा नंबर दे दूंगा। अब मैं जब रन करूंगा तो क्या आएगा, the size of int is 5 comma 10, like this you can, अगर like this you can make your variable dynamic। okay, तो हम बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, बट ये चीज तुम्हें बेसिक याद करना। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे परसेंट एफ कर देता हूँ, अभी मैंने बताया व्हाट इज फॉर परसेंट एफ इज फॉर फ्लोटिंग नंबर। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे एफ कर दिया और देन आई विल रन द प्रोग्राम, देन यू सी वॉज द थिंग, सी परसेंट एफ एक्सपेक्ट्स आर्ग्यूमेंट टाइप डबल, डबल मतलब डबल नंबर। ओके, बट हमने क्या दिया है, सी वी गॉट द एरर राइट। हमने यहाँ पे तो बोला परसेंट एफ, लेकिन हम यहाँ पे उसको क्या दे रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 5 की जगह हम क्या दे रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं। तो उसको क्या चाहिए, उसको डबल चाहिए, डबल मतलब फ्लोटिंग नंबर, यू कैन से फ्लोटिंग या डबल नंबर, ठीक है। उसको क्या चाहिए, लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या मिला, हमें वार्निंग मिला, क्या मिला, वार्निंग मिला राइट। तो हमें 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 वार्निंग तो कोई भी नोटिस नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख दूं 5.008, 5.003, अब अगर मैं रन करता हूं तो देखो, देन विल नॉट गेट एनी वार्निंग और वी विल नॉट गेट एनी एरर्स। सी द साइज ऑफ इंट इज 5.00.30। सब तो समझ में आया, डिफरेंस समझ, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया इंटीजर और फ्लोट में। तो दिस इज ऑल अबाउट द, तो ये था। अभी हम देख लेते हैं कुछ और बचा है क्या हमारा करने लायक। हाँ ठीक है, अगर हमें साइज ऑफ, अगर हमें साइज ऑफ इंट निकालना है कि बेसिकली साइज ऑफ इंट है क्या, तो चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और फिर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या रहने देता हूँ, परसेंट डी रहने देता हूँ। ठीक है, परसेंट डी रहने देता हूँ, ये रहा साइज ऑफ इंट। ओके, लेकिन रिमेंबर मैंने क्या किया, साइज ऑफ इंट, देखिए यहाँ पे साइज ऑफ, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, इंट। ठीक है, क्या लगाएगा, साइज ऑफ इंट। ठीक है ना, इस इंट का मैं साइज निकालूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक और हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा। रिमेंबर हमने पिछले वाले में देखा था, तो हमें यहाँ पे एक और हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे ताकि हमारा कुछ एरर है। देखो, अगर कभी कभी क्या होता है, लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो द प्रोग्राम विल थ्रो यू एरर। तो अगर हमें साइज निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा हेडर यूज करेंगे, लिमिट्स डॉट एच। कौन सा यूज करेंगे, लिमिट्स डॉट एच यूज करेंगे। अब नाउ इफ आई रन दिस, तो सी द साइज ऑफ द साइज ऑफ इंट इज 4। क्या है यहाँ पे, जो इंट का जो साइज होता है वो क्या होता है, 4 होता है, रिमेंबर दिस। लेकिन ये व्हाट क्या बोल रहा है, एक्सपेक्ट्स आर्गुमेंट टाइप इन बट आर्गुमेंट टू इज लॉन्ग असाइन। ठीक है, लॉन्ग असाइन, शॉर्ट असाइन, जस्ट इग्नोर दिस लाइन, जस्ट फॉर द टाइमिंग इग्नोर दिस लाइन, बट यू सी वी गॉट ना द साइज ऑफ इंट इज 4। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट था, हम प्रिंट स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो इन दिस मतलब हमने क्या देखा कि हमने मॉडिफिकेशन कैसे किया। गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ, इन स्टार्टिंग यू विल फील लिटिल बिट बोर्ड, मतलब मैं अभी एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब व्हेन आई कम टू द प्रोग्राम की फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे निकालते हैं, बैंकिंग प्रोग्राम कैसे करते हैं, देन यू विल फाइंड दी सी प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी हमें बेसिक बेसिक सीखना है, हमें ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। वैसे फ्लोटिंग टाइप का आप निकाल सकते हो,
तो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ फाइल अपलोड है, इट इज नॉट नीडेड ऑल्सो, बट यू कैन रेफर दिस पीडीएफ एंड यू कैन, दिस इज अ वेरी गुड पीडीएफ और ट्यूटोरियल पॉइंट, इट इज नॉट माइन वन, बट आई एम यूजिंग। सो अगर मैं देखूँ तो ये वीडियो आई होप सबको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर बेसिक टाइप में इंटीजर होता है, फ्लोटिंग होता है, इन्यूमरेटेड टाइप होता है। फिर वॉइड टाइप में क्या होता है, वॉइड मतलब निठल्ला, वॉइड मतलब कुछ नहीं करता है, ठीक है। वॉइड मतलब इट जस्ट अ रिटर्न नो वैल्यू, देखिए दिस स्पेसिफिक वॉइड नो वैल्यू। उसके बाद डेराइव टाइप्स, और डेराइव में होता है फंक्शंस होते हैं, एरे टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, यूनियन होते हैं। ये भाई मैं हर एक चीज आपको सिखाऊंगा, एवरीथिंग आई विल टीच यू, सो डू नॉट गेट वरीड। अभी जंप नहीं करो, अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट लर्निंग इट, ओके। सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट मेमोराइज, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज कैरेक्टर का वैल्यू रेंज बता दो, अनसाइंड इंटीजर का बता दो, साइंड इंटीजर। तो अगर स्टार्टिंग का तो मुझे तो आज तक नहीं याद हुआ, लेकिन आप इफ यू वांट टू लर्न इट, इट्स अप टू यू, नहीं करना चाहते हो मत करो, बट या जस्ट गो थ्रू इट। व्हाट इज, कितने बाइट का होता है, इंट कितने बाइट का, 2 और 4 बाइट्स का है, साइन कैरेक्टर 1 बाइट का है, लॉन्ग जो कैरेक्टर होगा, लॉन्ग मतलब लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप लगा, हमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो ऑल्सो। हाँ, बट नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू कवर, अब नेक्स्ट वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं स्टार्ट करूंगा व्हाट आर द वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, तो दैट आई विल स्टार्ट टीचिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल शो यू, बट आई विल नॉट स्टार्ट। सो सी दिस इज अ वेरिएबल, जो हमने मतलब पहले तो हमने डेटा टाइप पढ़ा था, लेकिन अभी हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स इज आल्सो सेम लाइक डबल, इंट, फ्लोट, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ओके। सो this was all about this video. I hope you all enjoyed it, and if you like this video, just like, comment, whatever you feel like, what I should add and what should I delete from my course. It's up to you. It's understand your platform only, okay. So till then, keep learning, keep coding, and keep hack coding. Jai Hind.